इतवार से कज़ावी स्टेडियम लाहौर में दिफाई आलमी चैंपियंस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान एक 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू करेगा। होम सीरीज के लिए इतने लंबे चौड़े स्क्वाड की अनाउंसमेंट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि केशव महाराज जो कि साउथ अफ्रीका के सबसे सीनियर स्पिनर हैं वो पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा कॉर्बिन बॉश, ज़ाहिर है इनका नाम पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान के खिलाफ। जो एक बड़ा सेटबैक साउथ अफ्रीका को लगा है वो है टेम्बा बवूमा की सूरत में, क्योंकि वो जो कप्तान है वो इस सीरीज़ में साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। रुहेल नज़ीर, कामरान गुलाम, आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम, अबरार अहमद ये टीम में या 11 खिलाड़ियों में जगह नहीं बना सकेंगे। और वंस अगेन यही सवाल आता है कि इतने अच्छे प्लेयर्स अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अपनी टीम की नुमाइंदगी करते तो ज़्यादा बेहतर होता। एक बिजी लिमिटेड ओवर सीजन के बाद पाकिस्तान की टीम एक तवील अरसे बाद टेस्ट मैच के मैदान में नजर आएगी। इतवार से कज़ावी स्टेडियम लाहौर में दिफाई आलमी चैंपियंस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान एक 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू करेगा, जो कि नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। एशिया कप के सारे पॉलिटिकल ड्रामे के बाद पाकिस्तान की टीम के लिए एक फ्रेश स्टार्ट है, और ये फ्रेश स्टार्ट इसलिए भी मालूम होता है क्योंकि टीम के बेशतर खिलाड़ी जो सेलेक्ट किए गए हैं वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर्स टीम का हिस्सा नहीं है, या यूं कहिए कि उन्हें अब ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स तस्वुर नहीं किया जाता। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के बैट्समैन बाबर आजम की वापसी, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल, नोमान अली, साजिद अली, खुरम शहजाद, सऊद शकीर, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल किए गए हैं। ये जो टीम पाकिस्तान की अनाउंस हुई है इसमें कुछ बहुत नोटेबल ओमिशंस भी हैं और बहुत नोटेबल इंक्लूजन्स भी हैं। अब्दुल्ला शफीक और शाहीन आफरीदी की टीम में वापसी हुई है। इंटरेस्टिंगली इन दोनों की वापसी जो है ये बगैर किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुई है। पिछली दफ़ा जब ये टीम से ड्रॉप हुए थे उसके बाद से इन्होंने अब तक कोई क्रिकेट नहीं खेली जिसकी बुनियाद पर इनकी वापसी को जस्टिफाई किया जा सके। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान की कंडीशंस को देखते हुए एक बहुत ही बैलेंस टीम लेकर आई है। पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री अगर आप देखें तो स्पिनर्स जो हैं वो हावी रहे हैं ऑपोजिशन के ऊपर। तो साउथ अफ्रीका ने भी अपनी टीम में कई स्पिनर्स को शामिल किया है। सीनियर स्पिनर साइमन हार्मर जो कि एक बहुत ही सीजनड ऑफ स्पिनर हैं और 1000 फर्स्ट क्लास विकेट्स के करीब पहुंच चुके हैं, वो इस दफ़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टीम में शामिल किए गए हैं। इनका बहुत ही एक डिसेंट रिकॉर्ड है बांग्लादेश और इंडिया में। और इसके अलावा पाकिस्तानी टीम में चूँकि 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, सऊद शकील, इमामुल हक और कप्तान शान मसूद, सो बहुत हैंडी साबित हो सकते हैं साइमन हार्मर। इसके अलावा प्रेनेलान सुब्रायन भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट क्लास ऑफ स्पिनर हैं, वो भी टीम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान को इसलिए भी पहले टेस्ट को सीरियसली लेना होगा क्योंकि केशव महाराज जो कि साउथ अफ्रीका के सबसे सीनियर स्पिनर हैं वो पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं है और वो दूसरे टेस्ट मैच में टीम को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा एक और प्लेयर जिन पर पाकिस्तान को नज़र रखनी है वो है डेवाल ब्रेविस। इनको प्यार से बेबी एबी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी मुमासिलत जो है वो मास्टर बैट्समैन एबी डिविलियर्स से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कॉर्बिन बॉश, ज़ाहिर है इनका नाम पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान के खिलाफ। एक इनिंग्स में 81 रन्स बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें ली थी। और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की टीम में सेलेक्ट हुए थे पीएसएल के लिए, लेकिन आखिरी मिनट पर एक लुक्रेटिव डील जो उनको आईपीएल से मिली उसकी वजह से पीएसएल को छोड़कर चले गए थे। और बाद में ज़ाहिर है उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, लेकिन पीएसएल ने या पीसीबी ने उन पर फिर भी 1 साल की पाबंदी लगा दी। तो वो भी ज़ाहिर है इस बात के लिए बेचैन होंगे कि पाकिस्तानी शायकीन का दिल जो है वो एक दफ़ा दोबारा जीतें। जो एक बड़ा सेटबैक साउथ अफ्रीका को लगा है वो है टेम्बा बवूमा की सूरत में, क्योंकि वो जो कप्तान हैं वो इस सीरीज़ में साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी नहीं करेंगे इंजरी के बाइस, और उनकी जगह एडन मार्क्रम साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तानी करेंगे। फास्ट बॉलर कगिसो रबादा चाहे कंडीशंस जैसी भी हों हमेशा एक बहुत ही पोटेंट थ्रेट बनकर अपोजिशन के लिए वो मौजूद होते हैं। सो ज़ाहिर है वो साउथ अफ्रीका के पेस अटैक ही को नहीं बल्कि ओवरऑल अटैक को भी लीड करेंगे अलॉन्ग विद केशव महाराज। तो अब ज़रा पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी स्क्वाड को तफसील से देखते हैं और देखते हैं कि मुमकिन 11 खिलाड़ी जो पहले टेस्ट में हिस्सा लेंगे वो कौन होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक की टीम में वापसी हुई है और साइम अयूब ज़ाहिर इंजरी के बाद से वो अब तक टेस्ट टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। एक बहुत ही फैनफेयर के साथ वो पाकिस्तानी टीम में आए थे, यंग एंड टैलेंटेड, नो लुक शॉट उनका बड़ा मशहूर था। इमामुल हक ज़ाहिर एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस की बेसिस पर टीम में वापस आए हैं। 1 डाउन पर कप्तान शान मसूद खेलेंगे।
इसके अलावा बाबर आजम अपनी कस्टमरी नंबर 4 पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। सऊद शकील नंबर 5 पर खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ज़ाहिर है नंबर 6 पर होंगे। और फिर एक टाई होगी सलमान अली आगा और आमिर जमाल में। ज़ाहिर है वो जो भी पिच की कंडीशंस होंगी या प्लेइंग कंडीशंस होंगी, उनकी बेसिस पर टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी कि एक स्पिनिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है या एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है। स्पिन अटैक को ज़ाहिर है नुमान अली और साजिद खान लीड करेंगे। फास्ट बॉलिंग वंस अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन है। खुर्रम शहजाद को लीड करना चाहिए स्पेस अटैक को, न सिर्फ इसलिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक परफॉर्मर है, बल्कि उन्होंने रिसेंटली काउंटी क्रिकेट में भी 3 मैचेस अपनी काउंटी के लिए खेले। शाहीन आफरीदी, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 1 साल से उन्होंने कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इनफैक्ट शायद उससे भी ज़्यादा उन्होंने कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली। हसन अली ने अलबत्ता ज़रूर वॉरविकशायर के लिए काउंटी क्रिकेट में चंद मैचेस खेले थे। तो बहुत मुमकिन है कि हसन अली को शाहीन आफरीदी के ऊपर नॉट दिया जाए, बट ये एक डिसीजन है जो हमें वक्त के साथ पता चलेगा। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं आजम खान साहब, जो कि पीएसएल की फ्रेंचाइज कोटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट क्लब और उमर क्रिकेट क्लब की भी मैनेजमेंट करते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कराची के सेक्रेटरी भी हैं। सो वेलकम टू आवर शो आजम भाई। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजम भाई, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में, स्पेशली जो सिलेक्ट हुई है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। और बिलखुसूस मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा वो बात करना चाहूँगा साइम अयूब के बारे में, क्योंकि बहुत फैनफेयर के साथ वो पाकिस्तानी टीम में आए थे, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस भी मुख्तलिफ लीग्स में बहुत अच्छी थी। कैरेबियन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पीएसएल, बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर्स तो वो टीम है जिसने उनको पीएसएल में ब्रेक थ्रू दी। और आपने ज़ाहिर है उनकी जर्नी को, साइम अयूब की जर्नी को बचपन से ही जो है वो उनकी प्रोग्रेस को देखा है, और अपनी इन परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में भी सिलेक्ट हो गए। लेकिन बाद में इंजरी की वजह से बाहर हुए। और फिर रीसेंट एशिया कप में हमने देखा कि बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस थी, 4 दफ़ा 0 पर आउट हुए, और अब तो पाकिस्तानी टेस्ट टीम का भी हिस्सा नहीं है। तो क्या कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए या ये महज एक बैड पैच है जो उनके ऊपर आया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है हर खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है कि कभी वो फॉर्म में होता है, कभी वो आउट ऑफ फॉर्म होता है। जहाँ तक रही बात साइम की, साइम ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा खेला, और गुज़िश्ता दिनों में उसकी कोई मेरे ख्याल में फॉर्म नहीं थी, तो इसलिए एशिया कप में उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई। अभी आज ही माशाल्लाह से उन्होंने कराची रीजन से कायद आज़म ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं वो इस्लामाबाद के अंदर, और उन्होंने आज मैच में 63 किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ये परफॉर्मेंस करके कायद आज़म ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का दोबारा हिस्सा बन जाएंगे। इंशाल्लाह। ऑल्दो बैटिंग में तो ज़ाहिर है आपने खुद मेंशन किया कि फॉर्म नहीं है, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है एशिया कप में। बॉलिंग तो आपको पता है कि करते ही हैं, लेकिन मेन आपको पता है लोग उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो बैटिंग करें, बॉलिंग ना करें, बैटिंग करें। लोग उनकी बैटिंग देखना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक दफ़ा फिर मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो जैसे कराची से खेल रहे हैं, कराची ब्लूज से कायद आज़म ट्रॉफी का मैच आज उन्होंने 63 किए हैं माशाल्लाह से, और वो उनकी फॉर्म वापस आ रही है, और जल्द आप उनको पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह दोबारा देखेंगे। इंशाल्लाह ताला। अच्छा आज़म भाई, आपसे चूंकि बात हो रही है, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ क्रिटिसिज्म हमने देखा मुख्तलिफ सर्कल्स की तरफ से, जो आसिफ आफरीदी की सिलेक्शन के ऊपर हुआ, क्योंकि वो 38 साल के हैं, बावजूद इसके कि उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में। सो एज अ फिलोसफी आप अग्री करते हैं कि यंगस्टर्स को ब्लड करें जिनके लिए ऑलरेडी अंडर 19 और ए टीम जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, या फिर ऐसे परफॉर्मर्स जो कि अपनी फिटनेस और फॉर्म को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन महज उनकी एज ज़्यादा होने की वजह से उन पे तनकीद होती है? आप किस फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग आप करते हैं? देखिए, आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लेयर खेलता ही 30 के बाद है। हमारे यहाँ प्लेयर को जल्दी जल्दी खिला देते हैं और फिर जल्दी जल्दी घर भी भेज देते हैं। भाई अगर प्लेयर फिट है और वो परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो क्यों नहीं खेल सकता? अगर उसकी फिटनेस सही है और वो परफॉर्मेंस कर रहा है, मेरे ख्याल में इसमें जितना सीनियर होगा प्लेयर और उसका एक्सपीरियंस होगा, और वो टीम के लिए फायदेमंद होगा। जहां तक बात रही अफरीदी की, अफरीदी ने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस की है। बेशक वो 39 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन चूंकि वो फिट हैं और परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते? मुझे बताएं फिर, ये अगर ये नहीं खेल सकते पाकिस्तान से,
तो फिर पाकिस्तान, ये इनको डोमेस्टिक ही नहीं खेलना चाहिए, क्यों नहीं पाकिस्तान से नहीं खेल सकते? जब डोमेस्टिक खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिट हैं, तो फिर खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते? उनको खेलना चाहिए, जो मुल्क के लिए अच्छा है वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इसी थ्योरी के तहत मैं समझता हूं कि कुछ और हमारे बड़ी उम्र के प्लेयर्स हैं, आबिद अली हो गए, फवाद आलम हो गए, इसके अलावा मोहम्मद अब्बास और उमर अमीन हो गए, ये भी इस उम्र में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन पर भी इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे अब तक खुले रहने चाहिए? देखें जी, जहां तक आपने दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों का तस्करा किया, फवाद भी परफॉर्मेंस करता करता बाहर हुआ है, इसी तरह सरफराज भी करता करता बाहर हुआ है। आपने उमर अमीन का कहा, उमर अमीन ने बहुत परफॉर्मेंस की, लेकिन उनकी वो जगह नहीं बन रही टीम के अंदर। जिन नंबरों पे वो प्लेयर हैं, उन उन नंबरों पे प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे सऊद शकील है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और लड़के अच्छा खेल रहे हैं, इस वजह से उनकी जगह नहीं बन रही। जैसे ही उनकी जगह बनेगी तो वो खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते? वो परफॉर्मेंस तो कर ही रहे हैं टीम के लिए, पाकिस्तान डोमेस्टिक में खेल के। ठीक है। थैंक यू सो मच आज़म भाई, आपके कमेंट्स का। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में हम दावत देंगे। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे आज़म खान, जैसा कि मैंने जिक्र किया, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर। पिछले 10 साल से ये टीम के मैनेजर हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल से आइडेंटिफाई करने में इनका बहुत अहम रोल रहा है। सो इनसे भी हमने यही सुना कि एज जो है वो मैटर नहीं करती, अनलेस के प्लेयर्स की फिटनेस और फॉर्म बरकरार है। सो ऑल द बेस्ट टू आवर क्रिकेट टीम फॉर दिस अपकमिंग सीरीज़, which promises to be a very very exciting series। और हम सब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दफ़ा फिर कामयाबी के झंडे अपनी सरजमीन पर गाड़ेगी। अपने मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए नैरेटिव्स।